एक छोटे से गांव में बंसी नाम का चतुर ठग रहता था, जो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था। गांव के लोगों को अपनी मीठी बातों में उलझाकर वह बिना किसी मेहनत के उनसे पैसे निकाल लेता था। एक दिन उसने सोचा कि अब किसी बड़े आदमी को शिकार बनाना चाहिए, और उसकी नजर पड़ी गांव के सबसे अमीर व्यापारी रामलाल पर। इस बार किसी बड़े आदमी से ठगी करनी होगी। व्यापारी रामलाल अच्छा शिकार है, बस सही मौके का इंतजार करना है। एक दिन बंसी गांव के चौराहे पर एक बूढ़े साधु का रूप धारण करके बैठ गया, ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसी समय रामलाल वहां से गुजरा। अरे रामलाल बेटा, रुक जाओ। भगवान का संकेत है कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारे पूर्वजों का खजाना तुम्हारे घर के नीचे दबा हुआ है, लेकिन उसे निकालने के लिए खास विधि की जरूरत है, जिसे मैं जानता हूं। खजाना मेरे घर के नीचे? बाबा, ये कैसे संभव है? भगवान का संकेत है। उत्तर दिशा में तुम्हारे आंगन में धरती के नीचे घड़ा है, लेकिन ध्यान रखना, इसे निकालने के लिए मेरा आशीर्वाद चाहिए और थोड़ा धैर्य। आधा खजाना तुम्हारा, आधा मेरा। खजाने की बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। लालच में फंसा रामलाल तुरंत बंसी की बातों में आ गया। अगर ऐसा है तो बाबा, आप मेरे घर चलिए, मैं तुरंत खुदाई करवाता हूं। रामलाल अपने घर बंसी को लेकर आता है। बाबा, अब बताइए कहां खुदाई करनी है? वहीं उत्तर दिशा में गहरी खुदाई करो, खजाना तुम्हारे हाथों में होगा। रामलाल ने आंगन में खुदाई शुरू की। बंसी वहीं आराम से बैठा रामलाल को निर्देश दे रहा था। बाबा, अभी तक तो कुछ नहीं निकला। धैर्य रखो बेटा, खजाना गहरा है, थोड़ा और खोदो, अब निकलेगा। रामलाल और गहरी खुदाई करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। बाबा, कुछ नहीं मिल रहा। क्या आपने मुझे गलत दिशा दी है? अरे नहीं बेटा, खजाना यही है, लेकिन आज चांद की दशा ठीक नहीं है, सही समय नहीं है। कल सुबह निकलोगे तो खजाना जरूर मिलेगा। रामलाल ने सोचा, क्या बाबा मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? फिर भी उसने बंसी को रात अपने घर रुकने की दावत दी। बाबा, क्या आप सच में मुझे खजाना दिलवाने आए हैं या कुछ और? चलिए, आप मेरे मेहमान हैं, रात यहीं रुकिए, कल सुबह खुदाई फिर से करेंगे। रात में रामलाल चुपके से अपने दोस्त, जो पुलिस में है, को बुलाता है। मुझे शक है कि ये बाबा असली नहीं, बल्कि कोई ठग है। मैं चाहता हूं कि आप इसे रंगे हाथों पकड़ें।
ठीक है, तुम इसे कल सुबह और खुदाई के लिए कहो। मैं यहीं छुपकर इसका सच सामने लाऊंगा। अगले दिन सुबह बाबा, अब चांद की दशा सही है। चलिए अब खुदाई शुरू करते हैं। हाँ हाँ, अब खजाना मिलेगा, जल्दी खोदो। रामलाल फिर से खुदाई शुरू करता है। तभी पुलिस वाला सामने आता है और बंसी को पकड़ लेता है। तो तुम ठगी कर रहे हो। अब जेल में खजाना खोजो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं यह ठगी पहली बार कर रहा था। हा। बाबा, आपने मुझे ठगने की कोशिश की, लेकिन मैं भी इतना सीधा नहीं। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। ये सीख आज मैं भी और आप भी याद रखेंगे। चलो बंसी, अब तुम्हारे लिए असली खजाना जेल की चारदीवारी में है। बंसी को पकड़कर ले जाया जाता है और रामलाल मुस्कुराते हुए अपनी जमीन की तरफ देखता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। खजाना मेहनत में ही है और यही असली सीख है। चालाकी से भले कुछ देर का लाभ हो जाए, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से ही असली खजाना मिलता है।